2019 में महंगाई को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते कुछ राजनीतिक संगठन द्वारा भी भारत बंद में सहयोग दिया गया था। इसी के चलते कांग्रेसियों ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेनें रोकने की कोशिश की थी। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने ये बताया कि 2019 में बढ़ रही लगातार महंगाई के चलते रेल रोको अभियान में भागीदारी की गई थी, जिसमें जीआरपी पुलिस की तरफ से 2019 में एक मुकदमा कायम कराया गया था, जिसका संज्ञान मुझे अभी कुछ दिन पहले ही हुआ। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें सूचना मिली कि उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं, जिसमें 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे अधिकारियों का खुद का कहना है कि रेल रोको अभियान के चलते किसी भी तरह की कोई ट्रेन को नहीं रोका गया था। ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर समय से आई थी और समय से ही चली गई थी, ये खुद रेलवे अधिकारियों का कहना है। विनोद गुंबर ने कहा कि इसके बावजूद भी हमें झूठे केस में जीआरपी फंसा रही है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में 15 मार्च को सरेंडर कर दिया था, जहां से हमें जमानत मिल गई है। सिटी चैनल संवाददाता को इस मामले में जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने आगे कहा, हमें भी परसों संज्ञान में आया था कि 2019 में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन था। तो पंकज मलिक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया था, जिसमें सारे समस्त मुरादाबाद जनपद के जितने भी व्यापारी थे सबने हमें सहयोग किया और हमारे लिए उन्होंने बाजार बंद किया। फिर कार्यकर्ता लोग जो है स्टेशन की तरफ पहुँचे, तो स्टेशन पे एक हम पे जो है फर्जी मुकदमा लगा दिया गया रेल रोको वाला। बाद में जब पता चला कि चार्जशीट में जो रेलवे के अफसर हैं जिस पे इन्होंने हम पे ब्लेम लगाया कि हमने वहाँ पे कोई रेल रोकी, रेल अफसर ने अपनी चार्जशीट में अपने बयान में कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक गाड़ी समय से आई और समय से चली गई। तो उन्होंने फोटो के आधार पर हम पे मुकदमा उसमें लिख लिया 12-13 लोगों पे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे थे उन पे भी लिख दिया, जो लाइन पर बैठे हुए थे उन पे भी लिख दिया। तो हमें संज्ञान नहीं था कि हमारा ये केस जो है आप पर मुकदमा हो गया। हाँ, हम पे मुकदमा हो गया और एमपी एमएलए कोर्ट में वो केस जो है ट्रांसफर हो गया। तो कल जैसे हमें संज्ञान में आया है कि विधायक पंकज मलिक जी ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तो हम लोगों ने भी विजयराज सैनी और जिला अध्यक्ष एपी सिंह और मैं खुद स्वयं हम तीनों ने बार के जो सेक्रेटरी हैं आपके राकेश वशिष्ठ जी के उसमें हम लोगों ने कल हमने भी सिलेंडर कर दिया और करीबन 4 बजे हमको माँ महिम बोलूँगा मैं, उन्होंने हमारी विनती को स्वीकार किया और हम लोगों को जमानत दे दी। अगली तारीख कब है आपकी? अगली तारीख ये 22 तारीख है, 22 तारीख में फिर जाएंगे। लेकिन हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग निर्दोष हैं और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब वो यही मैं तो हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, आदित्यनाथ साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने वोट दिया उनके मुख्यमंत्री, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके मुख्यमंत्री, सबको एक ही दृष्टि से देखे और उनको देखते हुए जो गलत है गलत को गलत कहे। अब कोविड में जितने हमारे खिलाफ मुकदमे चल रहे थे मुख्यमंत्री जी के आदेश से सारे खत्म हो गया, तो हम लोगों ने स्वागत भी किया। हम पे क्या जितने भी लोग थे, जैसा आपने बताया कि आप निर्दोष थे, इसको लेकर भी कुछ कम निर्दोष थे। अब जब तक ये केस नहीं चलेगा, जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक हम बात को कहना, लेकिन अपनी बात को एमपी एमएलए कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करेंगे कि हम लोग निर्दोष हैं। जब उसमें रेलवे के अधिकारी का ये बयान है कि किसी प्रकार से रेल नहीं रोकी गई, ट्रेन समय से आई और समय से चली गई। अगर रेलवे के रिकॉर्ड में 1 मिनट भी ट्रेन लेट आती है तो वो उनके उसमें रिकॉर्ड में होता है। ट्रेन जब वो आती है और जाती है, आने और जाने का एग्जैक्ट टाइम लिखा होता है उसके अंदर, उसमें 1 मिनट का फर्क नहीं होता।
तो उन्हीं के बयान के आधार पर जो आईओ थे, आईओ ने हमको या तो गलत उसमें रखा, उन्होंने हमारे बयान लिए, बयान लेने के बाद फिर उन्होंने मुकदमा हम पे टांग दिया। ये गलत बात है।